मुख्यालय से खबर है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा मामला। एसओजी ने किया गिरफ्तार। 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 12 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा और अब एसओजी मुख्यालय में 7 दिन तक की जाएगी आरोपियों से पूछताछ। ब्लूटूथ के जरिए नकल कर आरोपियों ने पास की थी परीक्षा। पौरव कालेर है नकल गिरोह का सरगना। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये जानकारी जयपुर एसओजी मुख्यालय से, जहां हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़े हुए मामले में एसओजी ने गिरफ्तार किया है 9 आरोपियों को, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 12 दिन की रिमांड मांगी गई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा और अब एसओजी मुख्यालय में 7 दिन तक आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। सहयोगी विनय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विनय, कोर्ट में पेश किया गया, इन आरोपियों को 7 दिन की रिमांड मिली है। क्या क्या अब खुलासे हो सकते हैं, कहां-कहां लिंक जुड़ सकते हैं? जी मेगा, देखिए जिस तरह से कल एसओजी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में नकल का मामला उजागर किया था, जिसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज इन सभी 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके एसओजी की ओर से 12 दिन की रिमांड मांगी गई थी और कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुनने के बाद इन तमाम 9 जो आरोपी हैं इनको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर एसओजी को सौंपा है। अब 7 दिन तक एसओजी मुख्यालय में इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। वहीं जिस तरह से ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करके इन्होंने परीक्षा पास की थी और ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले गिरोह का जो सरगना है वो पौरव कालेर है, जो कि अभी जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। ईओआरओ भर्ती परीक्षा में भी उसने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए लोगों को नकल कराई थी और इस परीक्षा में भी उसने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए ही नकल कराई थी। अब पौरव कालेर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके एसओजी मुख्यालय लाया जाएगा और ये जो 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे अलग अलग पूछताछ करने के साथ ही उनसे आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। अलग अलग चरणों में पूछताछ की जाएगी और 25 आरोपी हैं जिनको की चिन्हित किया गया है। ऐसे में उनको गिरफ्तार करने के लिए भी एसओजी की जो टीम है वो लगातार दबिश की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण में कुछ और नए और बड़े खुलासे सामने आएंगे। जी मेघा। विनय, आज जब कोर्ट में पेश किया गया, 12 दिन की रिमांड मांगी गई थी, क्या कुछ कोर्ट में दलील रखी गई? दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी मेघा, देखिए हालांकि जब कोर्ट से एसओजी ने 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद 12 दिन का रिमांड मांगा तो जो बचाव पक्ष का वकील है उसने इसका विरोध किया और उसने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें कि इनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन एसओजी ने अपने जो तमाम पक्ष हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट के सामने मजबूती के साथ पेश किए, जिसके चलते 7 दिन की रिमांड इन सभी आरोपियों की मिली है एसओजी को। और साथ ही ये बात भी सामने आई है कि जो ये गिरोह है ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने वाला, ये किसी भी व्यक्ति से नकल कराने के लिए कोई फिक्स चार्ज नहीं लेता। किसी से इन्होंने 5 लाख लिए हैं, किसी से 15 लाख, तो किसी से 25 लाख रुपए तक इन्होंने चार्ज किया है ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने को लेकर। तो ऐसे में जो इनके गिरोह में जुड़े हुए अन्य लोग हैं जो इन अभ्यर्थियों से संपर्क करते हैं या फिर जो सेंटर जहाँ पे आता है उस सेंटर में किस तरह से इनकी मिलीभगत होती है, उन तमाम चीजों को लेकर एसओजी जांच कर रही है। और ये माना जा रहा है कि जब पौरव कालेर को जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने के बाद एसओजी मुख्यालय लाया जाएगा तो उससे जो पूछताछ होगी उसमें इस गिरोह से जुड़े हुए कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे जिन पर जल्द ही एसओजी नकेल कसेगी। जी मेघा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त जब कोर्ट में पेश किया गया था। इन आरोपियों को रिमांड के लिए ले जाया गया था। 12 दिन की रिमांड मांगनी थी और मांगी भी गई थी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा विरोध किया गया कि कोई ऐसा सबूत नहीं है। हालांकि जब दलील दी गई इसके बाद कोर्ट की तरफ से 7 दिन की रिमांड दे दी गई है। अब जब ये रिमांड पर रहेंगे तो पूछताछ होगी। पूछताछ में हो सकता है कि और जो लिंक है वो भी सामने आए और कुछ नए खुलासे भी हों और शायद और गिरफ्तारियां भी नजर आए। फिलहाल ये तस्वीर जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, जहां पर इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। गाड़ी